Hello doctors and parents, a very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Today in this session we're going to discuss about the NEET PG 2023 All India round rules and regulation, as well as we're going to discuss about the complete details regarding your seat matrix, your choice filling, when is the last date and how to proceed for it, what's the rules and regulation. Even in the morning we have uploaded a video regarding your Supreme Court order, that was the latest update regarding that, how to proceed for your counselling, how many seats are vacant, what is the clear vacancy. These details will be covered in this video. Before that, if you're new on this channel, if you haven't subscribed to our YouTube channel Admission Media, then do subscribe it, because whatever the latest update and information, we are continuously posting videos on that. As well as do join our Telegram channel Admission Media, because the PDF and everything we are posting there. As well as you can follow us on our Instagram platform. The page handle name is Admission Media. You can also follow us there and stay connected with us. As well as if you have any confusion, any question and any inquiry you are looking for, you can contact me on the given number below, that is 9545955519. आज की वीडियो में मैं आपसे मेनली राउंड 2 के सीट मैट्रिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं कि राउंड 2 में अगर आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ एग्जिट विथ फोरफीचर, मतलब कि सीट अलॉट हो जाती है। इन अ केस यू डोंट वांट टू ज्वाइन इट, आप सीट को छोड़ सकते हो, बट आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफीट हो जाएगी। राउंड 1 से आप अपग्रेड कर रहे हो, राउंड 2 में नई सीट आपको अलॉट हो जाती है। इन अ केस नई सीट आपको अलॉट हो जाती है, इन दैट केस आपके पास ऑप्शन है, राउंड 1 की सीट ऑलरेडी आपसे चली जाएगी विदाउट एनी डाउट, लेकिन यहां पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको राउंड 2 को ज्वाइन करना है या अगर आप इस सीट को छोड़ना चाहते हो, तो रिजल्ट के विद इन 2 डेज अगर आप इस सीट को छोड़ देते हो तो आप फ्री एग्जिट लेके आउट हो सकते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो तो अगेन इट विल बी एग्जिट विद अ फोरफीचर और फर्दर पेनाल्टीज और बाकी चीजें भी लगेंगी आपके ऊपर। लेकिन राउंड 1 की सीट राउंड 2 में अपग्रेड हो गई है, तब आप राउंड 3 में भी अपग्रेड कर सकते हो एज पर द अर्लियर रूल। करेंट रूल आपके नीट यूजी के लिए ये है, एज पर द करेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर योर एज पर ऑफ द नीट यूजी 2023, if you got the round 1 seat, went for the upgradation in round 2, didn't got the upgradation, still you can take it to the round 3 and the upgradation will be there। मतलब कि नीट यूजी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो राउंड 1 की सीट आप राउंड 2 में लेके आए, अपग्रेडेशन मिली, तब तो आप अपग्रेडेशन के लिए अगेन जा सकते हो राउंड 3 में। अपग्रेडेशन नहीं मिला, इवन इन दैट केस यू कैन गो फॉर द राउंड 3 अपग्रेडेशन एज पर द नीट यूजी रूल्स एंड रेगुलेशन। इस पे एमसीसी की तरफ से क्लेरिफिकेशन आना बाकी है। सेकेंड थिंग, जो लोग बोल रहे हैं कि आज की जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, इट इज फॉर दैट ईयर, आई मीन 2021 के बैच के लिए है, इस सेशन में नहीं लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का अगर वर्डिक्ट आया है तो विदाउट एनी डाउट चीजें जरूर चेंज की जाएंगी, क्योंकि ज्वाइनिंग एंड अपग्रेडेशन के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। पहले आपकी सिर्फ ज्वाइनिंग हुआ करती थी, या तो आप सीट को ड्रॉप करके राउंड 3 में जाते थे, ज्वाइन एंड अपग्रेड का वाला ऑप्शन नहीं था। और जैसे ही आप ऑल इंडिया राउंड 2 में ज्वाइन कर लेते थे, एंड इट वाज अगेन रूल कि आप सारे सीट्स को, आई मीन सारे काउंसलिंग से आप बाहर हो जाते थे, सिर्फ आप स्टेट्स में पार्टिसिपेट करके अगर सीट आपको मिलती थी वो आप कर सकते थे। वो अभी भी रहेगा, लेकिन इस पे लेटेस्ट न्यूज और इंफॉर्मेशन एमसीसी की तरफ से आपके शेड्यूल प्लस आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन आना बाकी है। सो लेट्स वेट फॉर दैट। टिल देन अगर एक चीज अभी भी क्लियर है, जो आगे भी क्लियर रहने के चांसेस हैं, इट विल बी एग्जिट विथ फोरफीचर। सीट अलॉट हो गई, आप छोड़ सकते हो विथ योर फोरफीचर ऑफ द फीस। ज्वाइनिंग ही करना पड़ेगा ऐसा कोई भी नहीं है। ज्वाइनिंग करने जाते हो या ज्वाइनिंग एंड अपग्रेड करना चाहते हो तो इसके लिए रूल्स अभी तक क्लियर नहीं है, इवन आफ्टर द वर्डिक्ट। सो लेट्स सी, वेट फॉर दैट क्या होता है। अगर मैं बात करूं सीट मैट्रिक्स की, तो ऑल इंडिया राउंड 2 में टोटल, आई मीन 2 टाइप की सीटें आई हैं। एक तो न्यूली एडेड सीट्स आई हैं जिसकी काउंटिंग आपकी 260 है। टोटल नंबर ऑफ 260 सीट्स हैज बीन एडेड इन ऑल इंडिया राउंड 2। वहीं पे वी वर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 500 to 1000, इट डिडंट हैपन। मीन सिंपली इस राउंड में जितने भी स्पेकुलेशन लगाए गए थे और वॉट एवर द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ सीट हैज बीन सेड 2 months बिफोर इज क्लियरली नॉट देयर। सो जिस पॉजिटिव शिफ्ट की वो बात किया करते आते थे आपसे, उसके लिए भी आप समझ सकते हो, जब उतनी सीट ही नहीं ऐड हुई तो वो पॉजिटिव शिफ्ट होगा नहीं होगा, दैट्स अगेन अ क्वेश्चन मार्क। बट फॉर योर राउंड 2 अ टोटल नंबर ऑफ 260 सीट्स हैज बीन एडेड। यहाँ पे 2 टाइप की क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी आई है। वर्चुअल वैकेंसी आर दो सीट्स which are already allotted to someone and these candidates have chosen for the upgradation। मतलब कि राउंड 1 में मुझे जो सीट अलॉट हुई थी मैं उसे लेके
अपग्रेड के लिए गया हुआ हूं तो वो पर्टिकुलर सीट जिसपे मैंने ज्वाइन करके अपग्रेड के लिए जाया हूं वो पर्टिकुलर सीट मुझे नहीं दिखेगी, लेकिन बाकी इंडिया के सारे कैंडिडेट्स उस सीट को फिल कर सकते हैं। मुझे क्यों नहीं दिखेगी चॉइस फिल में? क्योंकि ऑलरेडी मैं उस पर ज्वाइन हूं। अपग्रेडेशन हो जाएगा तो राउंड 1 की सीट ऑटोमेटिकली आपसे कैंसिल आउट हो जाएगी और जो नई सीट अलॉट होगी वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो या ज्वाइन एंड अपग्रेड करना चाहते हो। और ज्वाइन एंड अपग्रेड के लिए या अगर आपको अपग्रेड होकर ज्वाइन करना है तो आपको प्रीवियस कॉलेज में जाके रिजाइनिंग फॉर्म साइन करना होगा, डॉक्यूमेंट्स रिटर्न लाके, अपनी फीस रिटर्न लाके नए अलॉटेड कॉलेज में आपको सबमिट करना होगा। एंड सेम थिंग गोज फॉर द अपग्रेडेशन ऑल्सो। अगर आप ज्वाइन एंड अपग्रेड करना चाहते हो तो अगेन आपको राउंड जो प्रीवियस कॉलेज है उसमें जाके रिजाइनिंग फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी अमाउंट कलेक्ट करोगे आप, वहां से न्यू अलॉटेड कॉलेज में जाओगे आप एंड अगेन वहां पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, फीस सबमिट करोगे और फिर से आप विलिंगनेस दोगे यस फॉर द अपग्रेडेशन। ये एज इट इज रहेगा। राउंड 1 से राउंड 3 क्लेरिफिकेशन आना बाकी है, सो स्टे कनेक्टेड। जैसे ही चीजें आएंगी आपको बताई जाएगी। तो वर्चुअल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 8142, यस 8142 आपकी वर्चुअल वैकेंसी आई है। क्लियर वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 15,075 मीन ऑलमोस्ट 15,075 हैज बीन योर क्लियर वैकेंसी। क्लियर वैकेंसी की अगर सीटें में और थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं तो न्यूली एडेड प्लस क्लियर वैकेंसी को अगर आप एड ऑन कर देते हो तो इस बार ऑल इंडिया में 15,335 आपकी क्लियर वैकेंसी है। वहीं पे जो टोटल सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्चुअल प्लस क्लियर जो आपकी दोनों वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आपके 23,477 है। वर्चुअल वैकेंसी आपकी क्लियर वैकेंसी से डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इस पे ऑलरेडी लोगों ने ज्वाइनिंग किया है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि 70% यही चांसेस आप लेके चलो कि इसमें से ये 70% सीटें अगेन लास्ट राउंड जाते जाते ज्वाइन हो जाएगी। रीजन इज दैट कि अगर इनको स्टेट्स में अच्छे सीटें नहीं मिली या ये जो सर्च कर रहे हैं इनको सस्ते का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो दे विल बी चूजिंग इट, बिकॉज ऑलरेडी राउंड 1 में बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। राउंड 2 में क्या होगा, कैसे होगा, फर्दर वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। स्टे कनेक्टेड फॉर द जस्ट क्लियर वैकेंसी एंड वर्चुअल वैकेंसी। सो आपके राउंड 2 के लिए टोटल जो सीट मैट्रिक्स आई है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए 23,477 सीट्स पे आप अपनी चॉइसेस प्रेफरेंस देके ये आपकी ऑल इंडिया प्लस डीम्ड प्लस डीएनबी एनआरआई सेंट्रल इंस्टीट्यूट सारी इंस्टीट्यूट्स की मैं कंबाइंड सीट बात कर रहा हूं। अगर इसको और थोड़ा बाइफरकेट किया जाए तो अगर मैं ऑल इंडिया के लिए पहले बात करता हूं फिर एनआरआई और डीम्ड के मैनेजमेंट कोटा के लिए बात करेंगे। अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूं तो आपके 7,700 क्लियर वैकेंसी है। वर्चुअल वैकेंसी को हमने यहां से हटा दिया है, क्लियर वैकेंसी पे डिस्कशन करेंगे। 7,700 आपकी टोटल सीट्स है ऑल इंडिया के अंदर, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 2,000 आपके नॉन क्लिनिकल की सीटें हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं सिर्फ क्लिनिकल सीटों के लिए तो ऑलमोस्ट आपका 5,690 आपकी क्लियर वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया में सीटें हैं फॉर योर रेडियोडर्मा एंड अदर गवर्नमेंट क्लिनिकल ब्रांचेस। ये मैं क्लियर वैकेंसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। वर्चुअल वैकेंसी को हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, रीजन वो ऑलरेडी किसी के पास है तो ज्यादा शिफ्टिंग होगी, लेकिन जो क्लियर वैकेंसी है उस पर ही आपको ज्यादा ऑप्शंस बनेंगे। वर्चुअल वैकेंसीज में मेनली जो ऑलरेडी राउंड 1 के अच्छे रैंकर्स है वहीं पे शिफ्टिंग होती रहेगी। बात करूं अगर मैं डीएनबी के लिए तो डीएनबी के अंदर आपका 2,729 दैट इज 2729 आपकी क्लियर वैकेंसी है। डिप्लोमा के अंदर 1386 आपकी अगेन आपकी वर्चुअल वैकेंसी डिप्लोमा की सीटें हैं। बात करूं यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के मैनेजमेंट कोटा के लिए तो क्लियर वैकेंसी के अंदर सिर्फ 498 सीटें आई हैं। यस इन क्लियर वैकेंसी मैनेजमेंट कोटा ऑफ डीम्ड डीम्ड के मैनेजमेंट कोटा की अगर मैं बात करूं क्लियर वैकेंसी के लिए तो क्लियर वैकेंसी फॉर मैनेजमेंट कोटा इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज द टोटल सीट्स आर 2,459। 498 आपके दूसरी चीज है उसको मैं फर्दर डिस्कस करूंगा आपको। 2,459 आपकी टोटल सीटें आई हैं जो आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर मैनेजमेंट कोटा के अंदर वैकेंट है। इसमें आपके क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों कंबाइंड है। अगर मैं इसमें से नॉन क्लिनिकल हटा दूं तो क्लिनिकल की अगर मैं बात करूं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर सिर्फ 1,750 सीटें ही वैकेंट हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्या चांसेस हो सकते हैं और कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए। वहीं पर अगर मैं एनआरआई के लिए बात करूं तो 483 आपकी एनआरआई सीटें वैकेंट है, अगेन इट्स इंक्लूडिंग क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल एंड एवरीथिंग। अगर मैं यहाँ पे क्लियर वैकेंसी के अकॉर्डिंग बात करूं जो क्लिनिकल सीटें हैं वो आपकी 4,051 क्लिनिकल
क्लियर वैकेंसी के अंदर सीटें अवेलेबल हैं फॉर योर एनआरआई सीट। वहीं पे अगर मैं एनआरआई वर्चुअल की बात करूं तो 84, डीम्ड में अगर मैं एनआरआई क्लिनिकल की बात करूं तो अगर आप रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनीपीडिया देख रहे हो तो किसी ब्रांच में 100 सीट भी वैकेंट नहीं है फॉर एनआरआई। ये मेनली उन कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं जो रिवाइज कट ऑफ के लिए वेट कर रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट बना के रेडी बैठे हैं। दोज कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग फॉर नीट पीडी 2023 रिवाइज कट ऑफ but they are thinking that they have already made an NRI document, so they will get radio, derma, medicine, gynae or pedia. In these branches, if I talk about radio, 85 radio seats are available for NRI, 44 derma, 64 gynae, 88 medicine, 61 pedia, general surgery 39, emergency medicine 1 seat, TB chest 8, ortho 48, 12 opthal seats are only vacant for your NRI seats. So you can understand that exactly how many things are going. डीम्ड अगर यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आपके 1779 कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है इन द राउंड 1 इटसेल्फ। दैट्स अ वेरी बिग नंबर। वर्चुअल वैकेंसीज में जो आई हैं सीटें आपकी 498 है। मेनली ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी सस्ते ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं जो अपने स्टेट्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। बट 1779 कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड इन योर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। गवर्नमेंट में ज्वाइनिंग कम है, डीम्ड में ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा है क्योंकि सबको पता है कि अगर लोअर रैंक पे सीट मिल चुकी है इन द फर्दर राउंड्स दे वोंट बी गेटिंग इट। दिस इज द रीजन 1779 कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड इन योर राउंड 1 इटसेल्फ। सो दिस इज ऑल योर रिगार्डिंग योर नीट पीडी 2023 ऑल इंडिया राउंड 2। लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग क्या है अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली बाई टुडे और बाई टुमारो योर काउंसलिंग शेड्यूल विल बी देयर। एज पर दैट थिंग्स विल बी देयर बट मोस्ट प्रोबेबली around 48 to 72 hours will be given for your choice filling. So no need to panic at all. You can do your choice filling very easily. As per the window, the choice filling has been open. But if you're gonna log in and do the proceeding, it won't be there because server error and multiple things are going on. So wait till late night or from tomorrow onwards, you can do your choice filling. But as I mentioned, around 48 hours to 72 hours minimum will be given for your choice filling. So no need to panic at all. The seat matrix has been arrived. What's the latest updates and what are the how many seats are vacant and everything we have already cleared you. Apart from that, if you have any question or any inquiry, you can contact me on the given number below. As well as if you are waiting for revised cutoff and waiting, even you are just eligible right now and waiting, looking for higher clinical branches or the premium colleges of India, that how to get seat there, what are the chances of you getting, how to get a management or NRI seat there, what are the possibilities. Because since the beginning we are continuously saying ब्रांच प्रेफरेंस है तो कॉलेज और स्टेट का प्रेफरेंस आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आपके कॉलेज या स्टेट का कॉलेज या स्टेट का प्रेफरेंस है तो ब्रांच के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर इफ यू आर अग्रीज इन दीज टर्म्स कॉन्टेक्ट अस विदाउट एनी डाउट, विल गेट द हायर क्लिनिकल ब्रांचेस इवन ऑन द जस्ट एलिजिबल स्कोर। सिर्फ काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट कि बुकिंग कर देंगे XYZ, दीज आर नॉट देयर। Only as per the Supreme Court, NMC as well as MCC rules and regulation. If anyone is asking you or telling you that directly college से कोई सीट अलॉट करा देंगे, that won't be possible. Whatever the things and whatever the done will be done as per the software and the counseling authorities only. तो चीजें कैसे प्रोसीड करनी चाहिए, कौन सी स्टेट्स को टारगेट करना चाहिए, मल्टीपल स्टेट्स को आप टारगेट करके नहीं चल सकते हो बिकॉज ऑफ देयर सिक्योरिटी अमाउंट एंड एवरीथिंग एज वेल एज द एलिजिबिलिटी रूल्स एंड रेगुलेशन। सो कहाँ पे सीट मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, ये काउंसलिंग एक्सपीरियंस का पार्ट है। अगर आप कॉन्टिन्यूअस काउंसलिंग करते आ रहे हो, देखते आ रहे हो फॉर मोर देन 5 to 6 years, देन विदाउट एनी डाउट यू कैन डू इट। अदरवाइज कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने बजट में मिल सकता है, रिवाइज कट ऑफ कहाँ तक हो सकती है, फॉर ऑल दो डिटेल्स वी विल बी पब्लिशिंग another video very soon, so stay connected with us. For more information you can contact me on the given number below, as well as if you're looking for a paid counseling or premium counseling, again you can contact me. Thank you and thank you so much for watching this video.